गुरु भगवान की शुक्रानी है, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। अपमान प्रसाद का जनक शिष्य भगवान। कई बार अपमान बड़ा कटु अनुभव होता है। लोग तरह तरह से अपमान कर देते हैं, क्या करूं। जब भी हमारा अपमान होता है तो बड़ा खराब लगता है कि मुझसे बुरी तरह क्यों बोला, मुझसे ऐसे क्यों कहा। तो अपमान का जो अनुभव है वो हमेशा काफ़ी इंसल्टिंग, काफ़ी खराब लगता है ना। कोई भी अपमान करे, पति करें, गुरुजी डांट दें, सास कुछ कह दें, ससुर कुछ कह दें, कोई भी बुरी तरह कर दे तो बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है, किसको बुरा लगता है? कहीं ना कहीं हमारा अहंकार है, हमारी ईगो है, उसको बुरा लगता है। जब बुरा लगता है माइंड को तो हम एक बात अपने माइंड से कहें कि गुरु ने कहा है सहन करो। सहन करना ही सिद्धि है। जब सहन करते हैं तो इससे ही हमारे अंदर सिद्धि का जन्म होता है। जब सहन करते हैं ना, उसी सिद्धि का जन्म होता है। जब तक कोई इंसान सहन नहीं करता वो सिद्ध भी नहीं होता। और जो अपमान सह लेता है तो इसका मतलब वो सिद्धि के करीब आ रहा है। जब अपमान होता है तो माइंड एकदम रिएक्ट करता है। सह लेगा, बोलेगा नहीं, पर माइंड रिएक्ट ज़रूर करेगा। मुझसे ऐसे क्यों कहा, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, क्यों कहा मुझसे ऐसे। तो गुरु कहते हैं कि अपमान भी जो है वो हमें आगे बढ़ाता है। क्यों? मान हमारे पुण्यों को ले जाता है और अपमान हमारे पाप को क्षीण करता है। गुरुदेव, जब तुम्हें अपमान का अनुभव होता है तब तुम ऐसी भूमि में उतर आए रहते हो जहाँ अपमान तुम्हारा स्पर्श कर सकता है। तुम ऐसी भूमि में, ऐसी स्थिति में रहा करो जहाँ अपमान की पहुँच ही नहीं है। कहने जब तुम्हारा अपमान होता है तो तुम ऐसी जगह पे बैठते हो कि तुम्हें अपमान फील होता है। अगर तुम ऐसी जगह पे बैठोगे तुम्हें अपमान फील ना हो तो तुम्हें अपमान पता नहीं चलेगा। मैं सोचने लगा, जब मुझे अपमान की अनुभूति होती है तब मैं कहाँ रहता हूँ, अपमान होता ही किसका है। मैं उस समय सम्मान या किसी कामना के पाश में बद्ध रहता हूँ। उस समय मेरा निवास स्थान काम होता है, राम नहीं। कहने जब हमारा अपमान होता है तो उस समय हमारा निवास स्थान काम होता है, इच्छा होती है हमारे मन में। हमारा निवास स्थान राम नहीं होता। हम भगवान में नहीं निवास कर रहे होते उस समय। उस समय हम कामना के वशीभूत होते हैं, देह भाव में बैठे होते हैं, जीव भाव में बैठे होते हैं। इसीलिए हमें अपमान इतना ज़्यादा फील होता है। मैं उस समय सम्मान या किसी कामना के पाश में बद्ध रहता हूँ। उस समय मेरा निवास स्थान काम होता है, राम नहीं। मैं उस समय शरीर, मन, बुद्धि इनके अभिमान में मत रहता हूँ या इनके विलासों में भूला रहता हूँ। जब भी हमारा अपमान होता है तो शरीर, मन, बुद्धि से हम मिले हुए होते हैं। शरीर से मिले होते हैं, मन बुद्धि से मिले होते हैं। और हमें अभिमान होता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं होशियार हूँ, मुझे ऐसे क्यों कहा गया। तो हम हर तरह के अहंकार से मिले हुए होते हैं, इसीलिए हमें अपमान फील होता है। मैं अपने भगवान को भूलकर, आत्मा को भूलकर अहंकार या ममकार के अधीन रहता हूँ। अपमान स्वयं ही मैं करता हूँ। मुझे स्वयं अपने को दंड देना चाहिए। दूसरों के द्वारा हुआ अपमान मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। कह रहे मैं भगवान को भूलकर, आत्मा को भूलकर देवभाव जीवभाव में बैठा होता है ना, तभी तो मुझे अपमान लगता है। अगर मैं देवभाव जीवभाव में ना बैठा हूँ तो मुझे अपमान क्यों लगेगा। तो कह रहे मैं ही अपना अपमान खुद करता हूँ। किस में बैठकर? देह भाव में बैठकर, जीव भाव में बैठकर, शरीर भाव में बैठकर मैं अपने आप को ही नीचे गिरा लेता हूँ। एक बार अखंडानंद जी जो थे एक ट्रेन में जा रहे थे, तो वो एक ऐसे व्यक्ति के पास बैठे जो कि बड़ा जाट टाइप का था। तो सीट थोड़ी सी खाली थी, वो लेटा हुआ था। तो उन्होंने उसको लाते मारना
शुरू कर दिया। चुपचाप बैठे रहे, फिर वो लाते मारता रहा। और फिर जब इन्होंने लातों का कोई वो नहीं दिया, आंसर नहीं दिया, तो उसने गाली देना शुरू कर दिया। तो गाली देना जब शुरू कर दिया, कुछ बोले नहीं है, बोले बड़ा गांधी जी का चेला मालूम पड़ता है, कुछ बोल ही नहीं रहा। तो फिर ये जब गुरुजी के पास आए तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत अपमान लगा, वो आदमी इतनी बुरी तरह कर रहा था, मुझे तो बहुत फील हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि तुम बैठे ही कचरे के डिब्बे पे थे, जब कोई कचरे के डिब्बे पे बैठेगा तो लोग आके कूड़ा डालेंगे ही ना। तो उन्होंने कहा मैं कौन से कचरे के डिब्बे पे बैठा था? बोले बैठे ही थे, तुम देह में थे। तो जब हम भगवान को भूल जाते हैं तभी तो हमें अपमान लगता है। अगर हमें भगवान याद है तो अपमान फील होगा? नहीं फील होगा। तो अपमान इसीलिए फील होता है क्योंकि हमें भगवान याद नहीं है, हम देह भाव जीव भाव में बैठे। ठीक है गुरुदेव, अपमान मेरा स्पर्श नहीं करता। गुरुदेव इतना ही नहीं बेटा, अपमान तो तुम्हारी आत्म ज्योति को जागृत करने वाला है। कह रहे अपमान तो तुम्हारी आत्म ज्योति को जागृत करने वाला है, तुम्हारी आत्म ज्योति जगाता है अपमान। तो जब कोई बुरी तरह करता है तो उस दिन हमारा भगवान ज़्यादा याद आते हैं, जब मान होता है उस दिन भगवान ज़्यादा याद आते हैं। जिस दिन अपमान होता है उस दिन भगवान के लिए आंसू भी आते हैं, भगवान याद भी आते हैं, भगवान के लिए पुकार भी लगती है। नहीं, थोड़ा भगवान से ज़्यादा प्रेम बढ़ता है। और जब मान होता है तो उसमें खो जाते हैं। तो यही बता रहे गुरुदेव कि ये तुम्हारी आत्म ज्योति को जागृत करने वाला है, तुम्हारी विस्मृति को नष्ट करके स्मृति ताज़ी बनाने वाला है। ये जो हम भगवान को भूले हुए थे और संसार में हमारा मन आ गया था, तो विस्मृति को नष्ट करके स्मृति कराने वाला है अपमान। हम भूले बैठे थे ना भगवान को, तो हमें भगवान की याद दिला देता है अपमान, हमें धक्का मार के भगवान की तरफ कर देता है। तो इसलिए कभी कभी अपमान हो जाए, लोग बुरी तरह कर दें, तो फील नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पापों का नाश हुआ, हमें पुण्य बढ़ गए, और दूसरा हमें भगवान की याद दिला दी। अपमान शोभ का नहीं, प्रसाद का जनक है। कह रहे अपमान जो है वो दुख नहीं देता है, शोभ नहीं कराता है, वो प्रसाद का जनक है, प्रसाद देता है। प्रसाद कैसे देता है? क्या कौन सा प्रसाद देता है अपमान? अपमान कौन सा प्रसाद देता है? भगवान की याद दिलाता है, भगवान से कनेक्ट करता है। अपमान होते ही प्रसन्नता से खिल उठना चाहिए कि मेरी स्मृति ताजी करने के लिए साक्षात भगवान के दूत, नहीं स्वयं भगवान आए हैं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कह रहे जब अपमान हो तो एकदम खुश हो जाना चाहिए कि भगवान आए हैं मुझे अपनी याद दिलाने के लिए। ऐसा कर सकते हैं हम लोग? आसपास में अपमान का वो पड़ा है तो हम कहेंगे हम कर सकते हैं, और जब अपमान होगा तब तो भूल जाएंगे, तो एकदम रिएक्ट करेगा मन। कुछ लोग तो घर में ऐसे होते हैं, वो बुरी तरह ही करते रहते हैं, नहीं, हमेशा बुरी तरह बोलेंगे, चिल्ला के बोलेंगे, डांट के बोलेंगे। तो ऐसे क्यों मिले हमें घर में? भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए। उल्टे चलने वाले लोग जो होते हैं वो क्यों मिले हैं घर में? हमें जगाने के लिए, हमारा भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए। महान सौभाग्य है जीवन में, ये अपूर्व अवसर है। शिष्य ठीक है गुरुदेव, आपकी कृपा और आशीर्वचन सर्वथा मेरे साथ है। अब वो कह रहा है गुरुजी ठीक है, जब भी अपमान होगा तो कोशिश रहेगी कि भगवान याद आए, कि भगवान ने मुझे याद किया है, तभी तो मेरा अपमान हुआ है। भगवान की तो याद आती है अपमान में। तो जब भी अपमान हो तो कहते हैं भगवान हमें याद कर रहे हैं, भगवान की याद आनी चाहिए अपमान में। जब विदुर जी का दुर्योधन की सभा में अपमान हुआ था, क्या हुआ उस समय? दुर्योधन ने कहा था कि आप जो है यहाँ से चले जाइए। उन्होंने कहा था धृतराष्ट्र से कि तुम इस लड़के को अपना क्यों मानते हो, ये तो तुम्हारे कुल का नाश करा देगा। तो उसको बहुत गुस्सा आया, लोगों ने बता दिया आकर कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं तुम्हारे चाचा विदुर जी। तो उसने कहा जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, और अपमान कहा था आप निकल जाइए यहाँ से। तो विदुर जी ने कहा कि भगवान का संदेश आया है, और उन्होंने वहीं अपना जो भी सामान था वो वहीं रख दिया और वो जाके तीर्थाटन पर निकल गए।
जरा भी उन्होंने दुख नहीं मनाया, उन्होंने कहा ये भगवान का संदेश है, और बड़े प्रेम से चुपचाप निकल गए। इसी प्रकार कह रहे जब भी अपमान हो तो यही समझें कि भगवान हमें याद कर रहे हैं, भगवान हमें बुला रहे हैं, भगवान हमें प्रेम से पुकार। निरंतर भजन करते चलो जिज्ञासु भगवान। व्यवहार में न चाहने पर भी चिंता आ जाती है, और जब चिंता आ जाती है तो सब कुछ भूल जाता है, तथा पहले कुछ भजन होता भी रहे तो बंद हो जाता है। चिंता कैसे मिटे? कह रहे जब भी व्यवहार में चिंता आ जाती है तो सब भजन भूल जाता है। चिंता होती है ना, कोई बीमारी आ जाए तो चिंता होती है, बच्चों की शादी ना हो तो चिंता होती है, बच्चे पढ़े ना तो चिंता होती है, उनकी नौकरी ना लगे तो चिंता होती है, पैसे की कमी हो तो चिंता होती है, कैसे बिजनेस चलेगा, कैसे होगा। और किस बात की चिंता होती है? बच्चों के एडमिशन ना हो तो चिंता होती है, बच्चों की नौकरी ना लगे तो चिंता होती है, उल्टी बहू आ जाए तो चिंता होती है, बच्चों के बच्चे ना हो तो चिंता होती है। किस किस बात की चिंता होती है? शादी विवाह कुछ फंक्शन हो तो चिंता होती है। जो हमें मिला है वो खो ना जाए, सब बना रहे हमारा ठीक, इसकी चिंता होती है। और किसकी चिंता होती है? भविष्य की चिंता होती है, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में सब ठीक रहेगा ना, अंत समय में मुझे भगवान याद रहेंगे या नहीं, ये चिंता होती है। मेरा ये जीवन जो है ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा या नहीं, इसकी चिंता होती है ना। मेरा जीवन व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा, ये चिंता तो खैर ठीक है, पर जब समर्पण कर दिया तो इसकी भी चिंता क्यों? अंत समय में भगवान रक्षा करेंगे। हाँ, शरीर अस्वस्थ हो तो चिंता होती है। हाँ, जॉब वालों करियर को लेकर चिंता होती है। बिजनेस में आजकल कितने बिजनेस फेल हो रहे हैं, कितनी कंपनीज फेल हो रही हैं, कितनी लोगों को कर्जा हो जाए तो चिंता होती है, कैसे कर्जा निपटेगा। हाँ, नौकरी छूट जाए तो कितनी चिंता होती है, कैसे घर का खर्चा चलेगा। कोई हमसे गलती ना हो जाए, हमारा अपमान ना हो जाए, कोई नया बिजनेस खोलो तो उसकी चिंता, सेवादारी नहीं आती तो चिंता होती है कि आज का काम कैसे होगा, मेरे वालों को कुछ ना हो जाए इसकी चिंता होती है, बच्चे पढ़ने वाले होते हैं एग्जाम के रिजल्ट की चिंता होती है। महात्मा, चिंता किस बात की? शरीर और शरीर के संबंधियों को लेकर चिंताएं आती हैं। अमुक वस्तु मुझको चाहिए या मेरे कुटुंबियों को चाहिए, ये कैसे मिले, कहाँ मिले। लौकिक चिंता का यही स्वरूप है। तो कह रहे लौकिक चिंता का क्या स्वरूप है कि मेरे बच्चों को ये चाहिए और मुझे ये चाहिए, मेरे परिवार को ये चाहिए और मुझे ये चाहिए। अब वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो चिंता होती है। पारलौकिक चिंता अंतःकरण को लेकर होती है। सार बात यह है कि अपने पास कुछ संग्रह होता है तो उसकी रक्षा की चिंता होती है, थोड़ा हो तो बढ़ाने की चिंता होती है। कह रहे जब खर्चा नहीं चलता तो उसकी चिंता होती है, कैसे खर्चा चले, फिर बच्चों की फीस देनी है, दूध का बिल देना है, और भी घर के 50 खर्चे हैं, सबकी चिंता होती है, कैसे मीट करें, क्या करें। अब कुछ लोग कहते हैं भाई, जैसे एक आदमी था वो कंबल ओढ़ के सो रहा था तो उसके पैर बाहर निकल रहे थे, तो उसने कहा भाई मुझे तो ठंड लग रही है, कंबल इतना छोटा है। तो गुरुजी ने कहा तुम पैर सुकोड़ लो ना, तो उसने पैर सुकोड़ लिए, पैर सुकोड़ लिए तो वो कंबल में फिट आ गया। तो जब हमारे पास कम है तो अपनी इच्छाएं कम कर ले, इच्छाएं कम कर ले, इच्छाएं कम कर लेते हैं तो सब हो जाता है। जब इच्छाएं ज़्यादा होती हैं तो लगता है कि भाई बहुत कम है। देखिए, जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है तो जो 10 लाख भी कमा रहा है तो उसको कम पड़ रहा है, और एक गरीब आदमी को 3,000 या 2,500 रुपये महीने मिलते हैं, वो भी अपना काम चला लेता है। हम पार्क में घूमने जाते हैं तो वहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, माली हैं और गार्ड हैं, और सबको 2,500 रुपये महीने मिलते हैं, इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलते। किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, तो वो भी तो अपना काम चलाते ही हैं ना। तो लोग 2,500 में भी अपना काम चला लेते हैं, खाते पीते तो वो भी होंगे, हवा पे तो नहीं पलते होंगे, पढ़ते लिखते उनके ही बच्चे, अब कैसे करते हैं भगवान जाने। पर लोगों का 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख में भी खर्चा नहीं चलता। तो क्या है?
तो कह रही इच्छाएं इतनी बढ़ा ली हैं हमने कि हमारा खर्चा चलता ही नहीं। कह रहे संग्रह करते हैं हम तो हमारी चीज़ें चली ना जाए इसका चिंता। फिर जिनके पास है तो लोग देख देख कर दूसरे को वो कहते हैं इसके पास इतना है तो मेरे पास भी होना चाहिए, तो चिंता और चिंता होती है, बढ़ाने की चिंता होती है। जैसे बहुत पुराना दृष्टांत है ना कि एक बार पूछा एक राजा ने कि खजाने में कितना पैसा है, तो खजांची ने बताया कि 12 पीढ़ी खा सकती हैं इतना पैसा है। तो राजा बेहोश होकर गिर पड़ा कि 13वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी। चिंता का तो कोई एंड नहीं है ना, कितनी चिंता करोगे। और देखिए कितनी अच्छी बात है, एक बार एक राजा साहब की नींद खुली 12-1 बजे, तो उन्होंने देखा कि खजाने की तरफ रोशनी हो रही है, तो भागे भागे गए, बोले देखो क्या बात है। तो खजांची साहब लगे हुए थे, पैसे गिन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भैया इतनी रात गए पैसे क्यों गिन रहे हो। तो बोले खजाने में ज़्यादा पैसे आ गए हिसाब। तो राजा साहब ने कहा ज़्यादा आ गए तो अच्छा है, दिक्कत क्या है। बोले कम होते तो मैं नहीं गिनता, दिन में गिनता, पर कम आए हैं इसलिए मैं गिन रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कम आए हैं तो क्यों गिन रहे हो, कम आए हैं तो क्यों गिन रहे हो। तो उन्होंने कहा किसी गरीब का कुछ रह ना गया हो तो गरीब की हाय जो है वो सब सत्यानाश कर देती है। तो हमारे पास किसी का नहीं रह जाना चाहिए, हमसे कोई भले ही ले जाए, समझ रहे, हमारे पास किसी का नहीं रह जाना चाहिए। तो इसकी चिंता तो होनी चाहिए कि हमारे पास किसी का ना रह जाए, हमसे भले कोई 2-4 पैसे ज़्यादा ले जाए। चिंता छूटने का सबसे बढ़िया उपाय है कि अपने पास आंतरिक और बाह्य किसी प्रकार का भी संग्रह ना हो। कह रहे चिंता छूटने का उपाय यह है कि सब कुछ भगवान का मान लो, ना मन में कुछ संग्रह करो ना बाहर कुछ संग्रह करो, सब कुछ भगवान का है। घर भी भगवान का, बच्चे भगवान के, पैसा भी भगवान का, बिजनेस भी भगवान का, सब भगवान का, सब कुछ चलाने वाले भगवान है। मेरा तो कुछ है नहीं, मेरा कुछ नहीं है, तो सब भगवान चला रहे हैं, सब भगवान करा रहे हैं, तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं। जब भगवान चलाने वाले हैं तो फिर चिंता छूट जाती है। ये तो चिंता कितनी तरह की चिंता होती है, उसे बताया। एक छोटी सी तकलीफ भी हो जाए तो कैसे होगा, क्या होगा, आदमी कितना डर जाता है। खाली कैंसर का नाम ही सुन लेता है तो कितना डर जाता है। और कितने संतों को कैंसर होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना आराम से रहते हैं। मन से किसी वस्तु को अपनी ना माने, चाहे शरीर के आसपास बहुत सी वस्तुएं रखी हों। कहने आपके पास भले ही कितना भी खजाना हो, पर मन से अपना कुछ ना माने कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सो तेरा, सब भगवान का है। कह रहे जब हम ऐसा मान लेते हैं सब भगवान का है तो चिंता नहीं होती है। जब अपना मानते हैं तो चिंता होती है। आप बताइए भगवान का मानेंगे तो चिंता होगी? नहीं होगी। शरीर भी अपना ना माने और तो क्या, मन को भी अपना ना माने, एवं आत्मा भी जिसका अंश है, जिसका अपना है, जो है उसको भी वहीं रहने दें, उसमें भी अहम कृति का भाव ना आने दें। कह रहे शरीर को भी अपना ना माने, शरीर भी एक दिन जला दिया जाएगा, मन को भी अपना ना माने। सबसे ज़्यादा मन को अपना मानते हैं, इसलिए दुखी सुखी होते हैं। मन में कोई बात आई मिल जाते हैं उससे। हमारे मन में इरिटेशन आया तो हम इरिटेशन से मिल जाते हैं ना, मन में गुस्सा आया गुस्से से मिल जाते हैं, मन में चिंता आई चिंता से मिल जाते हैं। तो गुरु कहते हैं सब मन में आते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आंधी आई, क्या करते हैं, आंधी आती है तो घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं या आंधी की तरफ पीठ कर लेते हैं और मुख नहीं करते आंधी की तरफ। पर जब चिंता आती है तो हम क्या करते हैं, उसके साथ मिल जाते। कोई दुख भरी परिस्थिति आती है तो उसके साथ बह जाते हैं। आइए चली जाइए, हमेशा तो नहीं रहती। आज दिन तक इतनी सारी चिंताएं हुई, वो आज है कोई भी नहीं है। इसलिए किसी में भी अहम भाव मत करो। मन में इतनी सारी बातें आती हैं, मन को अपना मानने से सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। मन में तो हज़ारों तरह के इमोशंस आते हैं,
हजारों तरह के भाव आते हैं। मन में आने वाली हर बात को सच मान लेते हैं कि मेरे साथ हो रहा है। मेरे साथ कहाँ हो रहा है? आई एम नॉट द माइंड, आई एम द सीयर ऑफ द माइंड, आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड। कहा कि अंडरस्टैंड योर माइंड एंड गो बियॉन्ड योर माइंड। जैसे हमने अपने माइंड को समझा कि ये ऐसे रिएक्ट करता है माइंड, हम उसको समझा, अपने मन को हमने समझ लिया। हर आदमी की, अच्छा आप अपने मन के थॉट्स को लिखिए पेपर पे, जितने विचार आपके मन में आते हैं लिख के देखिएगा आप लोग। 1 हफ्ते तक सबका होमवर्क है कि क्या क्या विचार आते हैं, लिखेंगे तो आप देखेंगे कि वही 10 15 20 विचार हैं जो घूम फिर के आते रहते हैं, कोई नए विचार नहीं आते। तो माइंड की वो हैबिट है, वो उन्हीं विचारों में घूमता रहता है। वो अंडरस्टैंड योर माइंड, आपने माइंड को अंडरस्टैंड किया, समझा। अब क्या है, अब माइंड के बियॉन्ड चले जाइए कि मैं मतलब ये मन की प्रकृति है, मन का स्वभाव है। हर एक चीज़ की एक प्रकृति होती है, नेचर होती है। ये मन की नेचर है। मन की नेचर क्या है? फॉल्स एग्जैजरेशन एंड रिपीटिशन। चीज़ों को रिपीट करता है, एग्जैजरेट करता है, बढ़ा चढ़ा के बताता है। नेगेटिव थॉट ज़्यादा लाता है, पॉजिटिव तो लाता नहीं है। पॉजिटिव हमें करने पड़ते हैं, पॉजिटिव हमें दिखाना पड़ता है। जैसे एक शैतान बच्चा होता है तो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दो तो और शैतानी करता है वो। अब ध्यान हटा के उससे अपने काम में लग जाओ तो क्या करेगा वो? अपने आप शांत हो जाएगा। मन भी शैतान बच्चे की तरह है, जितना उसकी तरफ ध्यान दो वो उतनी शैतानी करता है। जो इनके संबंधी प्रतीत होते हैं वे भी भगवान के ही हैं, फिर इनके या उनके साथ अपनापन क्यों रखा जाए? यह ममता ही चिंता की जननी है, ममता नष्ट होने पे चिंता भी नष्ट हो जाती है। अब कह रहे हैं ये जो हमारे अपने संबंधी हैं इनको भी भगवान का मान लो कि मेरा कोई नहीं है, सब भगवान के हैं। हमारे हैं भगवान के हैं, सब भगवान का है। तो कह रहे हैं जब भगवान का मान लोगे तो चिंता नहीं होगी। नहीं तो मम्मी को कितनी चिंता होती है, सबसे ज़्यादा दुनिया में तो मम्मी को ही चिंता होती है। कितनी डरती है मम्मी, कितनी चिंता करती है। तो कह रहे हैं जब भगवान के प्रति समर्पण कर दिया, सब भगवान का है। हमने अपना मकान बेच दिया, हमने ये वाली जो पीछे वाली कोठी थी हमारी ये बेच दी। अब इसकी ज़मीन में जंगल हो गए या मंगल हो गए, हमें क्या मतलब है? हमने अपनी गाड़ी बेच दी तो हमें उसकी चिंता होगी? नहीं होगी ना चिंता। हम फ्रिज देखने गए तो जब दुकान पे था फ्रिज तो किसी बच्चे ने उसमें एक ऐसे करके एक स्क्रैच मार दिया। दुकान में फ्रिज रखा है, हमें कोई चिंता होगी? नहीं होगी। पर अगर हम फ्रिज घर ले आए तो हमें चिंता होगी? अब मेरापन जुड़ गया ना। गाड़ी पे गुरु भगवान बताते ना, गाड़ी पे किसी बच्चे ने, शैतान बच्चे ने यूँ आके लाइन लगा दी। नई गाड़ी थी हमारी तो हमारे दिल पे लकीर बन गई, मेरी नई गाड़ी पे किसने लगाई, किसने लगाई। कितना गुस्सा होंगे। और शोरूम में कोई कितनी भी लकीरें लगाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी नहीं। तो कहने सारी चिंता मम को लेके होती है। क्या तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है? उनके देखते देखते उनके अंदर, जबकि सब कुछ वही है, कहीं कुछ अन्याय हो सकता है, तुम्हारी कोई हानि हो सकती है, तुम्हारा कुछ चुरा सकता है। 16 आने झूठी बात है, अभी भगवान पर तुम्हारा विश्वास ही नहीं हुआ। कह रहे हैं सब कुछ जब भगवान का है, संसार के मालिक भगवान है, सब कुछ चलाने वाले भगवान है, तो तुम क्यों चिंता करते हो? मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई। भगवान ने कहा ना अर्जुन से, तो समर्पण कर दे, मैं तेरे सब तापों को और पापों को नष्ट कर दूंगा। हम समर्पण करना जानते ही नहीं है। एक जहाज जो था पानी का, वो डूब रहा था तो सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, बहुत चिंता हो रही थी सबको। तो एक व्यक्ति थे, वो आराम से डेक पर घूम रहे थे। तो उनकी पत्नी ने कहा तुम्हें ही चिंता नहीं हो रही और सबको तो बहुत चिंता हो रही है। तो उन्होंने पिस्तौल निकाली और पत्नी के गले पे रख दी। बोली इस मुसीबत के टाइम में तुम्हें मजाक सूझ रही है? तमंचा निकाल लिया तुमने अपना, मैं तुम्हें मार दूंगा। बोली आप कैसे मार सकते हैं? मार ही नहीं सकते। बोले तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है? बोली हाँ। बोले कैसे विश्वास है? बोले तुम इतना प्रेम करते हो मुझसे, कैसे मार सकते हो? बोले भगवान नहीं करते प्रेम? करते ही नहीं करते हैं? करते, पर हमें कहाँ विश्वास है।
कह रहे भगवान पर विश्वास नहीं है, इसीलिए चिंता करते हैं। क्या हम शरीर और शरीर के संबंधियों को इतना महत्व देते हैं कि उनके लिए भगवान का चिंतन भी छोड़ दिया जाए? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम शरीर और शरीर के संबंधियों को इतना महत्व देते हैं कि उनके लिए हम भगवान का चिंतन भी छोड़ देते हैं। यदि ऐसी बात है तो समझना चाहिए कि अभी हमारी साधना प्रारंभ ही नहीं हुई। संबंधियों के लिए अगर हम भगवान का चिंतन छोड़ देते हैं तो कह रहे हैं इसका मतलब कि अभी हमारी साधना प्रारंभ ही नहीं हुई। अब बच्चों के एग्ज़ाम्स आ गए, अब बच्चों की पढ़ाई है, अब ये काम है, अब वो काम है, तो कह रहे हैं हमारी अभी साधना प्रारंभ ही नहीं हुई। अगर भगवान से ज़रा भी प्रेम होगा तो हम चिंतन नहीं छोड़ेंगे। साधना प्रारंभ होते ही भगवत स्मरण और भजन में रस आने लगता है और उसके सामने त्रिलोकी का राज भी तुच्छ हो जाता है। कह रहे साधना शुरू होते ही भजन में रस आने लगता है और उसके सामने त्रिलोकी का राज भी तुच्छ जान पड़ता है। फिर चिंता किस बात की? निरंतर भजन करते चलो। कह निरंतर भजन करो, चिंता मत करो, क्योंकि भगवान सब संभाल करने वाले हैं। देखिए आपने देखा होगा कि किसी कॉलोनी में या किसी बाजार में एक ही दुकान में आग लगती, सब में नहीं लगती। क्यों? किसी एक घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, किसी एक घर में चोरी हो जाती है। क्यों? उसी का नुकसान होना था ना, उसी के प्रारब्ध में लिखा हुआ था, उसी का हिसाब किताब था। तो ये सब डेस्टिन्ड है। और डेस्टिन्ड क्यों है? हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। तो होनी तो हो की रहे, अनहोनी ना होए, तो फिर चिंता क्यों करें? समर्पण कर देना। और जब हम भजन करते हैं तो कोई घटना होती भी है तो असर बहुत कम होता है। और दूसरा, हमारा भजन करने से कितने पाप नष्ट हो जाते हैं, तो दुख बहुत कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। जो दुख पहले पत्थर की लकीर की तरह होता है, वो फिर रेत पे लकीर हो जाता है और फिर पानी पे लकीर हो जाता है। दुख बहुत हल्का होके भासता है। और जब ज्ञान नहीं होता, भगवान की स्मृति नहीं होती, भगवान की याद नहीं होती, तो कितना बड़ा दुख लगता है, बहुत बड़ा लगता है। कह रहे चिंता की कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो। चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। चिंता है चिता समान। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।